नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सिमडेगा में 3 माह तक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाला इमाम पकड़ा गया है। परिजनों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की तो अंजुमन कमेटी ने आरोपी इमाम को हटा दिया। इमाम ने की मासूम की इज्जत तार-तार, धमकी देकर 3 माह तक करता रहा रेप। सिमडेगा पुलिस ने इमाम को किया अरेस्ट। मीडिया का कैमरा देखकर चेहरा छिपा रहा कोलेबिरा का यही वो वहशी इमाम मोहम्मद अमानुल्लाह है, जिसने बेटी की उम्र की छात्रा की इज्जत को तार-तार कर दिया। इस छात्रा को उसके पास माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा था, पर इस शातिर इमाम ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की भी परवाह नहीं की और 8 साल की बच्ची से लगातार 3 महीने तक दुराचार करता रहा। पर दुष्कर्म की शिकार बिटिया ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और परिजनों को आप बीती सुनाई तो इमाम की असलियत सबके सामने आ गई। आखिरकार सिमडेगा पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पीड़िता की परिवार के बयान पर हमने एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। पलामू का मोहम्मद अमानुल्लाह 3 साल पहले ही कोलेबिरा की मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। स्थानीय परिवार छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए अक्सर इसके पास भेजते थे, पर किसे पता था कि जिस इमाम को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी वही इमाम बच्ची की इज्जत से खेलता रहा। पीड़ित परिवार की गुहार पर कोलेबिरा की अंजुमन कमेटी ने आरोपी इमाम को कार्य मुक्त कर दिया, साथ ही पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो और उस न्याय के लिए जहां भी अंजुमन को जाना पड़े, जितनी भी मदद अंजुमन की तरफ से उनको चाहिए वो अंजुमन पूरी तरह से देगी। और झारखंड के भी मदरसों में ये सूचनाएं आ रही है कि जिहादी तत्व और ऐसे दुष्कर्म करने वाली मानसिकता वाले लोगों को पनाह मिल रही है कुछ मदरसों में, तो इन सारे मदरसों का यूपी के गवर्नमेंट के तर्ज पर सर्वे हो और इन पर भी अंकुश लगे। 3 महीने तक मासूम बिटिया की इज्जत से खेलने वाला इमाम अब सलाखों के पीछे है, पर पीड़ित परिवार ने आरोपी इमाम को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। घाटशिला कॉलेज में आयोजित शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विभाग के रॉकेट में अचानक से विस्फोट हो गया। इससे आसपास मौजूद 8 छात्र और छात्राओं को आंशिक चोट आई। इन सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। छात्रा कुलसुम परवीन गंभीर रूप से घायल है। चिकित्सकों ने कहा है कि अचानक प्रेशर डाउन होने से वो अचेत हो गई। दरअसल मॉडल प्रदर्शनी में रखे गए रॉकेट में उड़ने की बजाय फटने वाला बटन दबा दिया गया, इससे ये रॉकेट फट जाता है। ये रॉकेट पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर से बनाया गया था, जिसका वजन 2 केजी का था। तो देखिए कैसे उड़ने की बजाय ये रॉकेट जो प्रदर्शनी में रखा गया था दिखाने के लिए, वो फट जाता है क्योंकि गलत बटन दबा दिया गया। इस वजह से शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी में एग्जीबिशन लगाए थे बच्चों ने, उसमें फिजिक्स के इंटर के बच्चों ने रॉकेट का एक मॉडल बनाया था जिसमें कई बच्चे थे और उसी में वो कुछ कनेक्शन वगैरह के फॉल्ट होने के कारण वो विस्फोट किया, जिसपे जो बच्चे मॉडल बनाए थे वो और आसपास देखने वाले बच्चे उसमें आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। तो उन लोगों का अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में प्राथमिक उपचार किया गया और जो बच्चे ठीक थे वो घर चले गए। जो बच्चे को कुछ ज़्यादा लगा था या फर्दर उसको बड़े डॉक्टर से दिखाने की जरूरत थी, उसको एमजीएम रेफर किया गया। और जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। प्रभंजन, कितने बच्चों की स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है डॉक्टरों के अनुसार? जी बिल्कुल, करीबन 6 से 7 बच्चे जो है वो घायल हुए थे, जिसमें घाटशिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया है। 3 बच्चों को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल लाया गया था, जहां पर उन्हें भी इलाज के बाद उन्हें वापस घाटशिला भेज दिया गया है।
हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो सुरक्षित हैं, वो आंशिक उन्हें चोट आई है, लेकिन ये घटना बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की जो रॉकेट जो ब्लास्ट हुआ है, आप देख सकते थे कि किस तरह बच्चे जो है वह गलत कनेक्शन के कारण या फिर गलत बटन के कारण प्रबंधन क्या यहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई क्या? क्योंकि जहां पर बच्चे खड़े हैं, इस प्रदर्शनी को लगाया गया है, वहां पर शिक्षक या उस विभाग से जुड़े हुए किसी भी ऐसे वरीय शख्स की मौजूदगी नजर नहीं आई जो मॉनिटर कर सके कि आखिर इसे ऑपरेट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये लापरवाही है। जिस तरह की वो मॉडल जो रॉकेट था, जो रॉकेट आकाश में जाके उससे फटना था, लेकिन वो नीचे जमीन में ही फट गया है, तो यह बिल्कुल लापरवाही है। कॉलेज के जो प्राचार्य है, जो जिनके जिम्मेदारी थी कि फिजिक्स के जो बच्चे हैं जो अपना इस तरह का जो प्रोजेक्ट वो पेश कर रहे थे, लॉन्चिंग कर रहे थे, उन्हें वहां पर खड़े रहना चाहिए थे, उपस्थित उन्हें वहां पर खड़े रहकर उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में पूरी तरह देखना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं थे। बच्चे ही खुद वो अपने कर रहे थे, जिस तरह वो अपने प्रोजेक्ट बनाए थे। बिल्कुल, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात ये रही कि हल्की चोट बच्चों को आई है जो इस वक्त इलाजरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबंधन इस तमाम जानकारी के लिए। गुमला में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में गरीब जनता महंगाई के बोझ से कराह रही है, जबकि विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा है। झारखंड की धरती से ये निकली है आवाज, पारसनाथ की चोटी से ये उठी है आवाज, दामोदर की घाटी से झलकी है आवाज, हेमंत सोरेन के दिल से ये निकली है आवाज। झारखंड 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 राजनीति अनमोल है, अरनीरा फूल सजना है, चांद सजना है, जैसे जमाना मानव का दिया है जाना, फूलों का मशहूर नागपुरी गायक मधु मंसूरी के मुख से जैसे ही चर्चित नागपुरी लोकगीत की स्वर लहरी गूंजी, गांव-गांव से उमड़ी ग्रामीणों की भीड़ उन स्वर लहरियों में खो गई। मौका था हवाई अड्डा मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का। गढ़वा और पलामू के बाद यात्रा का तीसरा पड़ाव बना गुमला में, जिसमें शामिल होने के लिए गुमला के दूर दराज से आए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब सरकार आने से पहले इनका यही राग लगता था, प्याज का माला, आलू का माला, सिलेंडर का माला पहन पहन के घूमता था महंगाई को लेकर के। कहां चले गए ये लोग? गांव में आता है तो पूछो इससे कि आलू प्याज इतना महंगा कैसे हो गया, दाल नमक ऐसा महंगा कैसे हो गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की चौतरफा वार से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जैसे लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई थी। उन्हीं फैसलों का प्रचार प्रसार करने और जनता का दिल जीतने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा का काफिला लेकर पलामू से संथाल परगना के दौरे पर निकल पड़े हैं, जिसमें वो सरकारी नीतियों और योजनाओं का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय गुरुजी ने ये राज अलग करके दिया, हेमंत सोरेन ने 1932 आपको कानून बना करके दिया। हेमंत सोरेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ में यहाँ ओबीसी के साथी लोग भी हैं बड़े पैमाने में राज्य में, लेकिन आज उन ओबीसी भाइयों को भी पुनः 27% आरक्षण देने का कानून हम लोगों ने बना करके भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। गढ़वा, पलामू और गुमला के बाद खतियानी जोहार यात्रा का अगला पड़ाव होगा लोहरदगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर विपक्ष पर बरसते और जनता पर सौगातों की बौछार करते नजर आएंगे। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, गुमला।
रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में शिक्षा सचिव समेत विभाग के दूसरे पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। समीक्षा बैठक में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा, पोषाहार, स्कूल में बेंच डेस्क समेत दूसरी सुविधाओं की समीक्षा की गई। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें ये तमाम लोग शामिल हुए। समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से स्कूलों की ताजा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में शिक्षा सचिव के रवि कुमार भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री शिक्षकों की नियुक्ति पर फास्ट ट्रैक काम करने का निर्देश देते नजर आए। फिलहाल इसकी फाइल कार्मिक विभाग के पास है। इसके बाद ये फाइल कैबिनेट में भेजी जाएगी। और वहीं शिक्षा मंत्री बजट खर्च में विभाग के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते और कामकाज में तेजी लाने के निर्देश देते हुए भी दिखे। बजट पर जो खर्च होना चाहिए साल के मुताबिक कि हम बजट के बाद अप्रैल में क्या % करना चाहिए, मई में क्या % करना चाहिए, उस तरह का हमने कहा कि इसको बना के लाइए कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और निर्देश भी दिया गया है कि हम इस बार कुछ नहीं सुने, पैसा है तो काम क्यों नहीं होगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बिल्कुल अलग मूड में नजर आए। उन्होंने साफ कर दिया कि विभाग का जो सालाना बजट है, अब तक कितनी राशि खर्च हुई है, उन्होंने उसका हिसाब मांगा और कहा वह कि जीरो सरेंडर पॉलिसी पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बात चाहे मध्याह्न भोजन में हफ्ते में 5 दिन अंडे देने का मामला हो या फिर डीबीटी का या फिर शिक्षक नियुक्ति का मामला, तमाम मामलों में उन्होंने अधिकारियों को जी तोड़ मेहनत करने का निर्देश दिया है और कहा कि सालाना बजट में अब तक कितनी राशि खर्च हुई है उसका हिसाब वो उन्हें दें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड में मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड के GM के वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बिजली आपूर्ति में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मंत्री के अनुसार जैना मोड़, चंदन क्यारी और गिरिडीह थर्मल पावर ग्रिड बनकर तैयार है। इसे आज से ही बिजली आपूर्ति करने के निर्देश तक दिए गए। जो समस्या था, 3 ग्रिड बनके तैयार है बोकारो जिला में, 8 साल से चालू नहीं हो पा रहा था। फॉरेस्ट विभाग और बिजली विभाग दोनों विभाग का बैठक बुलाया, तत्काल वो चालू करने के लिए सहमति जताया है और प्रोसेस में आज से शुरू हो गया, आज से। और अब बात झारखंड प्रदेश कांग्रेस की करते हैं, जिसके अंदर मचा अंतर्कलह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश कमेटी को लेकर हो रही बयानबाजी को रोकने के लिए अनुशासन कमेटी ने अब कमर कस ली है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में पिछले कुछ समय से मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले जिला अध्यक्षों की लिस्ट में अल्पसंख्यकों और महिलाओं की उपेक्षा को लेकर किचकिच शुरू हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि पार्टी को फैसला बदलना पड़ा। फिर प्रदेश कमेटी के गठन से नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। कई नेता इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। तो दूसरे गुट ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के पक्ष में गोलबंदी शुरू कर दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, जिन्होंने अनुभव वाले चेहरे और संघर्ष और जुझारूपन के युवा चेहरे, दोनों चेहरों को एक समायोजित करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया है, जो स्वाभाविक तौर पे पूरी तरह संगठन को धारदार और गतिशीलता प्रदान करने में सक्षम साबित होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मचा अंतर्कलह सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी की बढ़ती करकरी को देखते हुए कांग्रेस के अनुशासन समिति भी हरकत में आ गई है और संगठन से बाहर बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम कसने के लिए आपात बैठक बुलाई है।
जिसमें संगठन के फैसले का विरोध करने वाले नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए उन्हें पार्टी फोरम पर बात रखने की सख्त नसीहत दी जा सकती है। इन्हीं को सम्मान में ठोस लगा है तो अपनी बातें पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। अगर आप खुलेआम सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन के लिए अच्छा नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के आंतरिक खींचतान को कुछ नेता पारिवारिक कलह करार दे रहे हैं तो कुछ इसे संगठन का अंदरूनी मसला बताते नहीं थक रहे। पर सच्चाई ये है कि जिस तरह से पार्टी के अंदर मची उथल पुथल बाहर आ रही है उससे पार्टी की जग हंसाई तो हो रही, दिल्ली दरबार भी इस पर पैनी नजर रख रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के अंदर चल रही नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 197 लोगों की कमेटी बनी है, इसमें अगर 2-4 लोग नाराज हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि वे चाहते हैं कि जिस कार्यकर्ता ने काम किया है उन्हें सम्मान मिले। 197 लोगों की कमेटी बनी है, 2-4 लोग नाराज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप तो जानते हैं कि जब भी कोई बड़े निर्णय होते हैं, पिछले 6 वर्षों से कोई कमेटी इसी डर से शायद नहीं बनाता था कि कहीं कमेटी बनेगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं नाराजगी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता काम किया है उसको सम्मान मिले और सभी लोगों को सम्मान लगातार देने का काम चल रहा है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला के पिटवा टोली के पास 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरे वृद्ध पति पत्नी बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में एकड़ा पुल से नीचे गिरी बेकाबू कार, पेड़ में जाकर अटकी, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बोकारो के सेक्टर 8 में युवक ने बंद पड़े स्कूल भवन में की खुदकुशी, वीडियो कॉल से प्रेमिका से की थी आत्महत्या के बाद हरला थाना पुलिस ने कब्जे में लिया शव। बोकारो में सीआईएसएफ टीम के साथ स्थानीय लोगों की झड़प, 4 महिलाएं घायल, एचपैच खोलने की जमीन पर डोजरिंग कराने पर हुआ था बवाल। गोड्डा में अवैध कोयला खदान को प्रशासन की टीम ने किया ध्वस्त, धोनीगोड़ा के जंगलों में चल रहा था धंधा, कोयला चोरी करने और बेचने की मिली थी जानकारी। साहिबगंज में 35 लाख रुपए की अवैध लॉटरी के साथ लॉटरी माफिया गिरफ्तार, राजमहल थाना क्षेत्र के कस्बा गांव में छापेमारी, अवैध लॉटरी बेचने वालों में हड़कंप। गिरिडीह के सरिया स्थित मेन रोड में रेल ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, लोगों को आवाजाही में होती है परेशानी। जामताड़ा में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक, 14 दिसंबर को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर मंथन। धनबाद में जेएमएम संस्थापक बलदेव रजवार की पुण्यतिथि का आयोजन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेताओं को किया नमन। जामताड़ा के किनूडीह में आयोजित रात्रि महाचौपाल में शामिल हुए विधायक इरफान अंसारी, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का दिया भरोसा। धनबाद के चासनाला न्यू मोती नगर में सेल प्रबंधन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, जनता मजदूर संघ के बैनर तले रोजगार देने की मांग, भूख हड़ताल की चेतावनी भी। जमशेदपुर के बुजुर्गों ने रेल किराए में रियायत की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त दफ्तर के बाहर सत्याग्रह पर बैठे आंदोलनकारी। बोकारो स्टील में ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन सहित दूसरी मांगों को लेकर ठेका मजदूरों का महाधरना, एटक के नेतृत्व में 2 दिनों तक किया था प्रदर्शन, कंपनी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। गोड्डा के सुड़मारा में खजूर के पेड़ से लटका प्रतिबंधित मांस बरामद, पुलिस मामले की कर रही जांच, दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर में महिला के साथ छिनतई, थैला और पर्स लेकर बाइक पर भाग निकला उचक्का।
रांची के कांके अंचल में राजस्व उप निरीक्षक जयवीर भगत से मारपीट का विरोध, मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे अंचल कर्मचारी। रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के निःशुल्क इलाज का इंतजाम, जागरूकता के अभाव में गरीब मरीज नहीं करा पा रहे इलाज। रामगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने विधायक ममता देवी की सलामती के लिए किया हवन, गोली कांड में कोर्ट से बाइज्जत बरी होने की कामना। देवघर पुलिस ने 2 दिन तक चलाया स्पेशल ड्राइव, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची में एचईसी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, विपक्ष पर फिर किया करारा वार, कहा बढ़ती महंगाई ने गरीब जनता का जीना किया मुश्किल। अगली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक नियुक्ति पर लगेगी मुहर, रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की रिव्यू मीटिंग, कहा 1 दिन MTM बंद होने पर 2 दिन कटेगा वेतन। सिमडेगा के बिटिया से दुष्कर्म करने वाला वहशी इमाम गिरफ्तार, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, धमकी देकर 3 माह तक करता रहा दुराचार। धनबाद में IIT ISM का 42वां दीक्षांत समारोह, 1800 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को मिली डिग्री, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने बढ़ाया हौसला। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। 1200 plus reporter